हेलो एवरीवन, ये मेरा फोर्थ लेक्चर है पी ब्लॉक एलिमेंट का। मैंने कल आपको बताया था थर्ड लेक्चर में अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी या इसको बोले एक एबिलिटी है कि द टेंडेंसी और एबिलिटी क्षमता है ऑफ एन एलिमेंट और एटम, द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एटम और एलिमेंट टू पुल और अट्रैक्ट, खींचने का, आकर्षित करने का, अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और या फिर इसको बोले हम लोग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट सेल्फ इन आयनिक बॉन्ड में नहीं, इन कोवैलेंट बॉन्ड ईच फॉर, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक एग्जांपल ले लें हम लोग कि HCl, यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, तब जाके ये कोवैलेंट बॉन्ड बना है। अब क्लोरीन चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होने लगेगा। तो अगर हाइड्रोजन पूरा दे देगा तो उसमें कुछ नहीं बचेगा, शेयर कर सकता है लेकिन पूरा नहीं दे सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है, ये एक इंडिविजुअल टर्म नहीं है, किसी एक एटम के बारे में नहीं बोल सकते, हाँ किसी से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखने से ये पता चला कि क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, तो लोग बोल सकते हैं कि क्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन किससे, तो हाइड्रोजन एटम कंपेयर किए यहाँ पे। फिर बोल सकते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन किसे, तो क्लोरीन एटम्स। अब देखिए इसके कुछ फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट कर पाएगा। जितना साइज बड़ा होगा तो उसको न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। अब बात करेंगे दूसरा है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम होगा। जैसे हम लोग अगर इसका अब बात करें वेरिएशन का, तो वेरिएशन में देखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू right along the period, the value of electronegativity increases. क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। मैंने अभी बताया आपको कि अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से खींच पाएगा, इसलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर आपको हम फिगर ड्रॉ करके दिखाएं कि कौन कितना आसानी से, जैसे अगर पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि अलोंग द पीरियड यानी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था 2.0, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था 2.5, इसका होता है 3.0, इसका होता है 3.5 और इसका होता है 4.0। आप देख सकते हैं कि अलोंग द पीरियड जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा। क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज।
आप फिगर देख के बताइएगा कि ज़्यादा आसानी से खींच कौन पाएगा। हम लोग बात करने जा रहे थे फिगर के बारे में। तो अगर आप देखिएगा तो एक है लिथियम, और थोड़ा साइड से लेते हैं हम लोग। ये है लिथियम, फिर है बेरिलियम, फिर है बोरॉन, फिर है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। अगर एटॉमिक नंबर बात करें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स देखते हैं। अगर इसका हम बात करें तो ये है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दें 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और ये हो गया 2 7। अगर हम बात करें इसका, और इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये न्यूक्लियस है। अब इसमें देख रहे हैं कि अंदर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। ये न्यूक्लियस है, 2 1, और बाहर वाले में है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका है 2 2। इसकी तुलना में इसको छोटा दिखाना है तो 2 2 है, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है। इसमें 2, बाहर में 3, इसमें भी देख सकते हैं आप। चार है, 2 है यहाँ 4। इसका भी आप देख सकते हैं, इसका 2 है, बाहर में 5। इससे छोटा दिखाना है। इसका 6, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, और ये सबसे छोटा है, इसका 2, और इसका 7 1 2 3 4 6 7। अब बताइए, आप फिगर देख के आप बता सकते हैं कि सबसे इजीली कौन न्यूक्लियस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऑब्वियस है कि जिसका साइज छोटा होगा उसको आसानी से खींच पाएगा। अब देखिए, जैसे एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज है, और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन। बताइए दोनों में से इजीली कौन खींचेगा? ऑब्वियस है कि जिसका साइज छोटा होगा, तो यानी ये फ्लोरीन ज़्यादा खींच पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो आसानी से। और आप देख रहे हैं कि अलोंग द पीरियड जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ गया। आप लोग अगर ऐसा सोचते होंगे कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको इजीली अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि एक प्रोटॉन इसको खींचेगा और एक प्रोटॉन इसको खींचेगा? ऐसा नहीं है, ये दोनों मिलकर इसको खींचेगा, ये दोनों मिलकर इसको खींचेगा। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा, तो अभी तो मैंने बताया कि ये टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट और पुल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर यही बात करें हम लोग डाउन द ग्रुप का, बोले कि इन मूविंग डाउन द ग्रुप the value of electronegativity डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन
एटॉमिक साइज। जैसे अगर बात करें, एक तरफ ले लेते हैं एलिमेंट्स का और एक तरफ उसका इलेक्ट्रॉनिक। आइए बात करें अबाउट हम लोग ग्रुप 17। सबसे छोटा एटॉमिक साइज ग्रुप 17 का होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रेस्पेक्टिव पीरियड में यही होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। इसका होता है आपको बताएं 4.0, 3.2, 3.0, 2.7 और 2.2। आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करिए। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है ये बढ़ते चला जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया तो न्यूक्लियर वहाँ पे जो आपका शेडिंग इफेक्ट बढ़ा, शेडिंग इफेक्ट बढ़ा तो न्यूक्लियर डाउन द ग्रुप गया तो एटॉमिक साइज बढ़ा। एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को खींचने में प्रॉब्लम होने लगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर गया। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। हम लोग लास्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये है मेटालिक कैरेक्टर, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। मतलब इसका मतलब हुआ कि कौन कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ पाएगा। जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। मीन्स अगर बात करें हम लोग कि अलॉन्ग द पीरियड जाने से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, हम लोग ऐसा देखते हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ गया। आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ा मीन्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखा है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ेगा नहीं, तो इधर जाने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। दैट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मैंने अभी फिगर ड्रॉ करके बताया था कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा था, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा था तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखा था, इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए अलॉन्ग द पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ पाएगा। और मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के कोई मेटल कितने ईजिली इलेक्ट्रॉन को छोड़ पाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप गए तो लिथियम, सोडियम लिखेंगे इसके लिए कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी इंक्रीजेस। क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसे? तो डाउन द ग्रुप गए आप तो क्या हुआ कि नया नया सेल का एडिशन हुआ, नया सेल का एडिशन हुआ मीन्स वहाँ पे आयोनाइजेशन साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट गया और ऐसा एंथैल्पी घट गया तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ पाता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव इसको छोड़ देते हैं। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में वो सीजियम है। एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो सीजियम। और इससे पहले मैंने बताया था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बताइए कि चार आपको एलिमेंट दे देगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो उसका आंसर होगा फ्लोरीन। कितना होता है, तो 4.0। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है, तो द आंसर इज सीजियम। अब ऐसे हम लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप गए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस।
लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्रैंक्शन को नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट जो इमिशन के फलस्वरूप अल्फा बीटा एंड गामा रे इमिट कर पाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सीजियम इज मोर इलेक्ट्रो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि सीजियम एटॉमिक नंबर 55 each most electropositive element in periodic table। डाउन द ग्रुप जाने से क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पढ़ा? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से हम लोग देखें कि नया नया सेल का एडिशन हुआ, एटॉमिक साइज बढ़ा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट गया, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली हम लोग छोड़ पाते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कि फ्लोरीन 4.0 each most electronegative element in periodic table। हम लोगों ने अभी तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, शेल्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और मेटालिक कैरेक्टर। अब एक साथ हम उसका वेरिएशन देख लेते हैं कि अलोंग द पीरियड जाने से क्या होगा और इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने से क्या होगा। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं कि वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज in a variation of periodic properties in a period या along a period। along the period लिख लेते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों? तो ड्यू टू increasing effective nuclear charge। मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये तीनों एंटी प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो ये तीनों चीज बढ़ जाता है, और अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो तीनों चीज बढ़ जाता है। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो ये तीनों चीज घट जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज कर जाता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो ऑब्वियसली साइज जब घट गया तो ये तीनों चीज बढ़ जाएगा। कौन कौन? तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तीसरा, थर्ड, मेटालिक कैरेक्टर अलॉन्ग द पीरियड जाने से मेटालिक कैरेक्टर, या फिर इसी को भी आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर जाता है अलॉन्ग द पीरियड। क्योंकि देखते हैं कि लिथियम इच मतलब कि ग्रुप 1 जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा, इसलिए उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। अगर पूछा कि कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो वो अल्कली मेटल। सबसे कम कौन होता है तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप 17, और अगर कंसिडर करना चाहें तो ग्रुप 18 में भी देखते हैं हम लोग कि वो भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर ही शो करता है। अब बात करते हैं हम लोग कि मेटालिक कैरेक्टर इधर डिक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये था हम लोग बात किए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का अलोंग द पीरियड कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज कर गया ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने अभी आपको बताया था कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है,
जो है इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा खींचेगा, जितना ज़्यादा खींचेगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मीन्स उतना दूरी कम हो जाएगा। अब फिर इसके बाद बोले कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाएगा। अगर एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तब ये तीनों चीज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इन द ग्रुप। तो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, नए सेल के एडिशन होने के कारण वहाँ पे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा कि जब एटॉमिक साइज बढ़ा तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तीनों घट जाता है। तो लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करना। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। लास्ट वन कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या कर जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस। व्हाई? तो ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम लोग, ये था वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड डाउन ए ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आ जाएंगे सीधे टॉपिक पे ग्रुप 13 एलिमेंट्स, और उसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करवा चुके थे आपको कि कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, और फिर उसमें देखेंगे उनकी अबंडेंस एंड अकरेंस कि कौन कम मात्रा में पाया जाता है, कौन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें भी वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कि ग्रुप 13 का कंपेयर करेंगे कि ग्रुप 2 से क्या होगा, ग्रुप 14 से क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।